हिम्मतनगर गांव में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम था धर्मबुद्धि जो काफी सीधा था और दूसरे का नाम था पापबुद्धि जो कि काफी तेज था। एक दिन पापबुद्धि को बैठे बैठे सोचा कि वह शहर जाकर बहुत सारा पैसा कमाए और वह धर्मबुद्धि को भी साथ ले जाएगा और आते समय धर्मबुद्धि का पैसा हड़प लेगा और वह ज्यादा पैसे वाला बन जाएगा। अब ये आइडिया लेकर पापबुद्धि धर्मबुद्धि के घर पर पहुंच जाता है। अब वह जब यह सारी बात धर्मबुद्धि को बताता है तो धर्मबुद्धि भी उसकी बातों में आ जाता है और धर्मबुद्धि कहता है, ठीक है पापबुद्धि, हम दोनों शहर चलकर पैसा कमाएंगे। अब वह दोनों दोस्त बैठकर वहां जाकर कैसे पैसा कमाना है और क्या बेचेंगे और क्या काम करेंगे इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। अगले दिन होते ही धर्मबुद्धि और पापबुद्धि शहर के लिए अपने गांव से निकल जाते हैं। शहर पहुंचने के लिए जब वह लोग अपने गांव से चले जाते हैं और शहर पहुंच जाते हैं, शहर पहुंचने के बाद वह दोनों बैठकर बात करते हैं कि अब हमें कैसे पैसे कमाने हैं और तुम फल की दुकान लगाओ और मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। अब वह दोनों सब्जी और फल की दुकान अलग अलग लगाते हैं और वे वहाँ पर काफ़ी सारा पैसा कमा भी लेते हैं। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है कि वह इस दुकान से काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। अब जब वह पैसा कमा लेते हैं तो एक दिन धर्मबुद्धि पापबुद्धि बात कर रहे होते हैं, पापबुद्धि हमने बहुत पैसा कमा लिया है धर्म, अब हमें अपने गांव की ओर चलना चाहिए, तुम क्या कहते हो। धर्मबुद्धि इसकी बात में आ जाता है और वह सारे पैसे इकट्ठे कर कर एक पोटली में रख देता है। धर्मबुद्धि और पापबुद्धि अपना सामान लेकर अपने गांव की ओर चले जाते हैं। पापबुद्धि धर्मबुद्धि को जंगल के रास्ते लेके जाता है और बोलता है कि हम पैसे यहीं पर रख देते हैं, कहीं हमारे घर से चोरी न हो जाए, जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। धर्मबुद्धि उसकी बात में आकर पैसे वहीं पेड़ के पास छुपा देता है और वह लोग अपने घर को चले जाते हैं। धर्मबुद्धि और पापबुद्धि गांव के रास्ते होते हुए अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब बहुत दिन बीत जाते हैं और पापबुद्धि भी अपने घर पहुंच जाता है। अब पापबुद्धि एक रात को जाकर उस पैसे की पोटली को उस जंगल से पेड़ के पीछे से निकाल कर ले आता है और उसको अपने घर में रख लेता है। ये बात धर्मबुद्धि को पता नहीं होती। अब धर्मबुद्धि का बड़ा भाई उससे पैसे मांगता है। धर्मबुद्धि को पैसे की जरूरत आ पड़ती है, तब वह पापबुद्धि के घर जा पहुंचता है और वह पापबुद्धि को बोलता है, पापबुद्धि अब हमें वो जंगल से पैसे ले आने चाहिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो अब हम पैसे लेके आ जाते हैं। पापबुद्धि खुश होता है। पापबुद्धि भी धर्मबुद्धि के साथ जंगल पैसे लेने के लिए चला जाता है और वहाँ जाते ही जब उसे पैसे नहीं मिलते तो वह उसे बुरा भला सुनाने लगता है। धर्मबुद्धि, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम सारा पैसा निकाल कर ले गए और मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा के पास करूँगा। अब वह दोनों दोस्त राजा के दरबार में जा पहुँचते हैं और वह राजा के पास जाकर एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। राजा उन दोनों की बात बहुत ध्यान से सुनता है। राजा बोलता है, हम जंगल जाकर देखेंगे और किसकी गलती है तभी पता चलेगा, या फिर हम एक कठेरा लगाते हैं। तब पापबुद्धि बोलता है, नहीं, हम जंगल जाकर ही देखेंगे और मेरी गवाही का सबूत खुद वन देवता देंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब राजा और धर्मबुद्धि जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं और राजा जैसे ही पेड़ से जाकर पूछता है, पेड़ बोलता है, पैसे धर्मबुद्धि ने लिए हैं। इतनी ही देर में धर्मबुद्धि उस पेड़ के अंदर आग लगा देता है। जैसे ही आग लगती है पापबुद्धि पेड़ के पीछे से बाहर निकल आता है और सारी सच्चाई का पता चल जाता है। राजा उन्हें दरबार में ले जाकर धर्मबुद्धि को उसका सारा पैसा दिला देता है और पापबुद्धि को फांसी की सजा दे देता है। अगर कहानी पसंद आई तो बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब